हेलो गाइस, जय श्री राम। आप सभी को राधे राधे। और आज आप सबके बीच में बहुत ही प्यारी कहानी लेकर आए हैं। तो आप सभी से निवेदन करते हैं कि चैनल से जुड़े रहिएगा और अपने भाई को ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। और आपसे निवेदन करते हैं, जल्द ही इस चैनल पे हमारा एक प्यारा सा भगवा सॉन्ग आने वाला है। तो निवेदन है कि आप प्यार दुलार आशीर्वाद भर भर के दीजिएगा। आइए, आप सबके बीच में बहुत ही प्यारी कहानी लेकर आए हैं, भगवान से बैर, ईश्वर से बैर। तो आपसे निवेदन करते हैं कि अपने जीवन में कभी ईश्वर से, अपने भगवान से, जिनसे आप प्रेम करते हैं, कभी उनसे बैर मत रखिएगा। कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो आइए, आप सबके बीच में एक प्यारी सी कहानी। एक प्यारा सा गांव। उस गांव में बहुत से ब्राह्मण रहते थे, साधु संत रहते थे और भगवान के ऊपर बहुत विश्वास रखते थे और भगवान की सेवा सत्कार पूजा पाठ करते थे। उसी गांव में एक ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार के जो पूर्वज लोग थे, ईश्वर के ऊपर बहुत विश्वास रखते थे और ईश्वर ने उन्हें सब कुछ दिया। आगे का वंश जैसे ही आगे का वंश चला और वो जो पूर्वज लोग थे वो भाई ईश्वर को प्राप्त हो गए। ईश्वर के चरणों में उनको स्थान मिल गया। लेकिन जो वंश उनका था वो ईश्वर से प्रेम नहीं करता था, भगवान से प्रेम नहीं करता था। बस जो पूर्वज लोग बनाए थे उसी पे ऐश करते थे और अपना कारोबार जो भी था उनका चलता रहता था। दिन पे दिन वो तरक्की करते रहते थे, लेकिन ईश्वर के दरबार में या किसी को दान भी नहीं देना पसंद करते थे। ना एक पैसे किसी गरीब आदमी को मदद करते थे, ना ही किसी को दान देते थे और ना ही ईश्वर के दरबार में चढ़ावा चढ़ाते थे या उनके दरबार में जाना भी नहीं पसंद करते थे। लेकिन उनका कारोबार अपने आप चलता रहता था। ऐसे ही समय बीतता गया और समय के साथ साथ उनका कारोबार बढ़ता रहा। और एक दिन ऐसा हुआ कि जो कारोबार उनका चल रहा था वो किसी साधु का, वो जो गांव में थे, किसी ऐसे सज्जन का वो अपमान कर दिए कि क्या करने जाते हो ईश्वर के दरबार में, वो देने वाले नहीं हैं। इंसान अपने कर्मों से सब कुछ पा सकता है, ये सच है, अपने कर्मों से पा सकते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करना चाहते हैं तो उसमें ईश्वर का ही हाथ होता है। तो वो क्या किया, उस इंसान का अपमान करता है और उसी दिन से उसके कारोबार में जो तरक्की हो रही थी वो घटता चला गया, वो तरक्की कम होने लगी। ऐसे ऐसे दिन पे दिन उनकी तरक्की कम होने लगी और गांव के वो जिनका अपमान किए थे वो सज्जन अपना अपमान तो स्वीकार कर लिए और सीधे साधे वो फिर से अपने ईश्वर के चरणों में, अपने ईश्वर के दरबार में पूजा पाठ करने लगे। और उनको विश्वास था कि भगवान सब कुछ देख रहे हैं। ऐसे समय बीतता गया, उनका घाटा होने लगा। जो काम बना था वो भी बिगड़ गया और जो सफलता मिली थी वो कम हो गई, घट गई। ऐसे ऐसे समय बीतता गया। अब वो ब्राह्मण परिवार का, जो परिवार के सदस्य जो नौकरी करने वाले थे, वो बड़े परेशान हो गए, चिंतित हो गए। तो एक दिन जिनका अपमान किए थे वो जाके पूछे, बच्चा क्या हुआ? ये बाबा कुछ नहीं, आप बस भगवान के ऊपर विश्वास करिए, हाँ रहने दीजिए, हमारे पास मत आइए। साधु पूछता है, अरे बच्चा बताओ तो ज़रा। तो बोला कि बाबा कुछ दिनों से मेरे कारोबार में घाटा हो रहा है। तो वो बाबा, वो साधु बोलते हैं कि बच्चा बेटा एक बार तू जाके ईश्वर के दरबार में तो सर झुका ले, हो सकता है काम बन जाए। वो उस साधु की बातों को नज़रअंदाज करता है और ऐसे ऐसे समय बीतता गया। और जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे उनके घर की स्थिति खराब होती चली गई। उनकी घर की स्थिति खराब होती चली गई। जो तरक्की पे थे, जितनी सफलता मिली थी, सब नाश हो गई, सब खराब हो गई। तो आखिरकार पूरा परिवार जाके ईश्वर के दरबार में सर को झुकाता है कि हे ईश्वर,
हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो आपसे मैंने पैर रखा, आपसे जो मैंने आपके दरबार में आने के लिए जो हम इनकार करते रहे। हे भगवान, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दें, अपना बालक समझ के, अपना बेटा समझ के। और अभी से ही जैसी स्थिति है वैसी ही स्थिति से हमें गुजर बसर करने का आशीर्वाद दें। तो भगवान के दरबार में वो अपने जीवन में फर्स्ट टाइम जाता है और भगवान ने उसकी मनोकामना स्वीकार करके उसे अपने शरण में ले लेते हैं। और 2-4 साल बाद फिर से उसी लेवल पे वो इंसान, वो परिवार आ जाता है। लेकिन विश्वास भगवान पे रखिए, ईश्वर पे रखिए। तो निवेदन करते हैं, अगर बात अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मोटिवेशनल वीडियो के साथ। आप सभी को जय श्री राम, राधे राधे।